किस क्षेत्र में जाएं, जिस क्षेत्र में जाएं उसमें पूरे मनोयोग से काम करें, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। बहुत से बच्चे यहाँ पर इंटरमीडिएट के हैं, 12वीं के बच्चे के रहा हैं, हाई स्कूल कर लिया, इंटर कर लिया, बीएससी कर लिया, बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया, एमएससी कर लिया, बीएड कर लिया, जो मिलता गया वो करते गए, लेकिन उद्देश्य कुछ नहीं निर्धारित हुआ। और फिर जाके जब कुछ नहीं मिला तो कहा कि भाई अब क्या किया जाए, कोई सर्विस नहीं मिल रही है, चलो कोई बिजनेस कर लिया जाए। आप ये देखिए कि अगर हमने एक उद्देश्य बनाया होता, एक टारगेट फिक्स किया होता कि हमको इस टारगेट पे हिट करना है, तो निश्चित रूप से कामयाबी हमको मिलती। खाली पढ़ाई का एक तरीका है और एक स्पेशलाइजेशन है, एक विशेषज्ञता है। अगर हमने वो विशेषज्ञता हासिल कर ली तो निश्चित रूप से हम जीवन में बहुत कामयाब व्यक्ति बन जाएंगे। और संस्कार हमको मिल ही रहे हैं, हम ऐसे परिवार में जन्म हुआ है, ऐसे विद्यालय में अध्ययन का अवसर मिला है, तो एक जिसे कहते हैं ना कंप्लीट ह्यूमन बीइंग, पूर्ण मनुष्यत्व, वो भाव आपके अंदर जागृत होगा और आप संसार को, देश को, समाज को, परिवार को, मित्रों को, सभी को एक दिशा दे सकेंगे। इंटर में आने के बाद, इंटर तक आने तक आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको करना क्या है। बहुत से बच्चे मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, नीट के एग्जाम के थ्रू वो उसमें अपियर हो सकते हैं, मेडिकल का करियर चुन सकते हैं। जेई, ट्रिपल आईटी, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के माध्यम से आप, बहुत सारे ऐसे हमारे संस्थान हैं इंजीनियरिंग के जहां पर आपको एडमिशन मिल सकता है, प्रवेश मिल सकता है। बहुत अच्छा करियर है, आपको पद भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। इसकी भी तो आवश्यकता है। अगर ये ही नहीं किया, हम खाली पढ़कर बैठ गए, घर में बैठ गए, या एक छोटी सी दुकान खोल ली या कोई और काम करने लगे, तो हमारी योग्यता का दोहन कहां पर हो पाया। हमने जो योग्यता हासिल की, हमारे आचार्यों ने, हमारे शिक्षकों ने हमको जो पढ़ाया, वो किस काम का हुआ, उसको सार्थक करने के लिए आवश्यक है कि आप लोग करियर के बारे में अपने टीचर से बात करें। हालांकि प्रधानाचार्य जी ने बताया कि इस शनिवार से हम ये व्यवस्था प्रारंभ कर दी है। बच्चों के सामने सबसे बड़ी समस्या होती है कि हम करेंगे क्या। एक क्लास में मान लीजिए 50 बच्चे हैं, ये ग्रामीण क्षेत्र है जहां पर मैं खड़ा हूं, आप सब ग्रामीण क्षेत्र से आते हो, बहुत सारी सुविधाएं यहां पर नहीं है। ये सौभाग्य की बात है कि इस तरह का एक विद्यालय यहां पर स्थापित किया गया विद्या भारती के सौजन्य से, जो संस्कारित शिक्षा दे रहा है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं नहीं है जो कि आपको एक काउंसलिंग कर सके। 50 बच्चे हैं, मैंने बताया, 50 बच्चों में जब दिसंबर का महीना आया, दिसंबर के महीने आते आते परीक्षा की तैयारी की बात होने लगी। बहुत से बच्चे कह रहे मैं केमिस्ट्री 2 महीने पढ़ूंगा, कोई कह रहा कि मैं फिजिक्स 3 महीने पढ़ूंगा, कोई कह रहा कि मैं मैथमेटिक्स 4 महीने पढ़ूंगा। सब अपना अपना डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन ये कोई नहीं बताता है कि ये पढ़ने के बाद, एग्जाम देने के बाद तुम क्या करोगे। उन 50 बच्चों में से किसी ने बात की अपने मित्र से, तो उसने कहा कि भाई मैं तो, मेरे पापा कह रहे हैं कि मुझे बीटेक करना चाहिए। पापा कह रहे हैं ना, आप तो नहीं कह रहे। आप ये देखो कि आपको क्या करना है। अब ये इस स्थिति में कि भाई बीटेक क्या होता है, बीएससी क्या होता, बीकॉम क्या होता, बीए क्या होता, बीबीए क्या होता, ये आपके टीचर्स बताएंगे। उसके गुण दोष आपके टीचर्स बताएंगे कि यहाँ इस कोर्स को करने के बाद आप वहां जा सकते हैं, आपको ये लाभ होगा, आप इस तरह करियर बना सकते हैं, इसको करने से ये होगा। बीटेक के बारे में हमें पता नहीं, लेकिन मेरे मित्र ने कहा कि मैं बीटेक करूंगा, मित्र के पिताजी ने कहा कि तुम बीटेक करो, इसलिए वो बीटेक कर रहा। किसी ने कहा बीएससी करेंगे, क्योंकि कोई बालिका है, उसने कहा कि मेरी सहेली तो बीएससी करेगी, मैं भी बीएससी करूंगी। किसी ने कहा कि मैं बीए करूंगी, मैं भी बीए कर लूंगी। अपना कोई उद्देश्य नहीं।
आपको इन सब विषयों पर चिंतन करना होगा, सोचना होगा, विचारना होगा। अपने घर में बात करिए और जब भी अवसर मिले आप अपने, अगर आप साइंस स्ट्रीम के छात्र हैं तो आप अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स वाले टीचर से बराबर टच में बने रहो। ये लोग आपका पूरा जीवन बदल सकते हैं। ये जो 4-5 महीने आपके पास बचा है शेष इस विद्यालय में, ये 4-5 महीने आपके अगले 40-50 साल को डिसाइड करेंगे। इसका पूरी तरह से इसका उपयोग करिए। ज्यादा से ज्यादा विद्यालय में उपस्थित रहने का प्रयास करें। किसी अपरिहार्य स्थिति में ही विद्यालय ना आए। विद्यालय में ये कभी बच्चे अपने कहते सुने कि आजकल पढ़ाई नहीं हो रही, कोर्स कंप्लीट हो चुका है, अब हम विद्यालय नहीं जाएंगे। बहुत जगह यहां नहीं ऐसा होता है, मुझे पता है, क्योंकि फिर कुछ पेनल्टी वगैरह का व्यवस्था कर रखी होगी। कई विद्यालय ऐसे होते हैं जहां पर बच्चे जाते ही नहीं है, दिसंबर के बाद बच्चे विद्यालय ही नहीं जाते हैं, क्यों? पढ़ाई नहीं होती, हम नहीं जाएंगे। विद्यार्थी एक कहावत है अंग्रेजी की, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, बिना कॉलेज के ज्ञान नहीं होता। अगर ज्ञान होता ना तो ये सारी किताबें हम घर पे भी पढ़ सकते थे। आपको आचार्य गण ही ज्ञान दे सकते हैं, वही आपको सही राह दिखा सकते हैं, वही आपको वो सब कुछ बता सकते हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड में निहित है और कोई नहीं बताने वाला है। इसलिए आप एक काउंसलिंग के जरिए, इनकी एक काउंसलिंग में प्रधानाचार्य से कहूंगा, मैं मनोविज्ञान का छात्र रहा हूं, कभी अवसर मिले तो ऐसा काउंसलिंग का कार्यक्रम बनाएं, मुझे बुलाएं, मैं बच्चों से मनोविज्ञान की बात करूंगा और इनको क्या, किस बच्चे को क्या करना है वो मैं मूल्यांकन करके आपको बताऊंगा। आप सब संकल्प के साथ आए विद्यालय, पढ़ें मन लगाकर, मेरिट में नाम लाएं। अभी हमको प्रधानाचार्य जी ने बताया कि कोई बच्चा है जो गणित में ऑल इंडिया में, हमारे विद्या भारती के जो कॉम्पिटिशन हुआ उसमें ऑल इंडिया में उसका फर्स्ट पोजीशन आई। तो ये एक सौभाग्य की बात है हम सबके लिए, लेकिन ये एक प्रेरणा की भी बात है। एक बच्चा निकला तो बाकी क्यों नहीं निकल रहे हैं, इन बाकी को भी उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। ये भी देखें कि उसकी एक्टिविटी क्या है, वो कितने घंटे अभ्यास करता है, कितने घंटे पढ़ता है, किन किन आचार्यों के टच में रहता है, क्या क्या उसकी एक्टिविटी है। ये सब चीजें भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमको इन सब चीजों पर मंथन करके तब अपनी दिशा तय करनी होगी। आज के अवसर पर इतनी ही बात करूंगा, फिर किसी अवसर पर आऊंगा तो आपकी करियर काउंसलिंग भी करूंगा, आपकी मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग भी करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।